आदम और हव्वा के पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका नाम कैन रखा। बाद में हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम हाबिल रखा गया। बड़ा होकर कैन किसान बन गया और हाबिल एक चरवाहा बन गया। जब फसल की कटनी का समय आया तो कैन ने अपनी फसल में से कुछ परमेश्वर को चढ़ाया। हाबिल भी अपने मेमनों में से सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए लेकर आया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। इस कारण कैन क्रोधित और हताश हुआ। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तू क्यों इतना क्रोध कर रहा है? अगर तूने भला किया होता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती? लेकिन यदि तू भला करने से इनकार करता है तो तेरे द्वार पर पाप खड़ा है ताकि तुझे अपने नियंत्रण में ले ले, लेकिन तुझे उसे हराकर उसका स्वामी बनना होगा। एक दिन कैन ने अपने भाई से खेतों में चलने के लिए कहा। जब वे खेत में थे तो कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला करके उसे मार डाला। कुछ देर बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन बोला, क्या मैं मेरे भाई का पहरेदार हूँ? परमेश्वर ने उससे कहा, तूने यह क्या किया है? सुन, तेरे भाई का लहू भूमि से पुकार रहा है। अब से तू शापित है। अब से भूमि तेरे लिए अच्छी फसल नहीं उपजाएगी, चाहे तू कितना भी परिश्रम करे। लेकिन अब से तू जीवन भर भगोड़ा बनकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कैन बोला, मेरा दंड सहने से बाहर है। आपने मुझे निकाल दिया और एक भगोड़ा बना दिया है। जो कोई मुझे खोजेगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने उससे कहा, नहीं, जो कोई तुझे मारेगा उसे 7 गुना अधिक दंड दिया जाएगा। परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह लगा दिया ताकि कोई उसे अकेला पाकर मार न डाले। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया और नोद देश में, जो अदन के पूर्व में है, बस गया।